हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री यानी रसायन का चैप्टर नंबर 4 यानी 4, जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लड़कों के लिए, दोनों के लिए होगा। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है और इसकी सारी सूचना टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दी जाती है। हर एक चीज़ की सूचना, परीक्षा से संबंधित, क्लास से संबंधित, कोई नोटिस, हर एक चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के ये जो वीडियो है हम लोगों का, और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाए हैं। लगभग 10 क्वेश्चन होगा और अच्छे से इसको नोट करना है कॉपी में और याद करना है। ठीक, अगर किसी के मन में ये संदेह होगा कि सर क्या ये आएगा, तो हम अक्सर वीडियो में कहा करते हैं कि पहले इसे कर लीजिए, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं कि अगला क्वेश्चन कोई भी करने के लिए। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है जो 2009 में, 11 में, 13 में, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार पूछा है, लगातार। तो इसके आंसर को देखते हैं। कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा इसके सदस्य को समजात गण कहते हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक, ये सभी समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं तथा इनके लक्षण जो हैं वो इस प्रकार हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है और इसमें ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक ना, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। क्वेश्चन जहाँ नोट करना आप लोग, वहाँ दीर्घ लिख देना। दीर्घ 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन है। पहला पॉइंट में है कि सभी सदस्यों को सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है कि सभी सदस्य एक ही क्रियात्मक समूह के होते हैं। तीसरा है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र में CH2 ठीक का अंतर होता है। डी, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 U का अंतर होता है। और पांचवा अंतर है कि किसी एक सदस्य के गुण धर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुण धर्म ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये दीर्घ है, तो आराम से क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को जब लिखो, हम तो यही कहते हैं कि जब वीडियो को लिखो तो सामने चालू करके रख दो, ताकि उसके अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज हम बताते हैं उसको भी साइड में नोट करके लिख के याद कर लो। आइए अगला क्वेश्चन है कि जब साबुन में जल डाला जाता है, साबुन में जल डालते हैं तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिल गया कि जब साबुन में जल डालते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है, तो मिसेल का, झाग का। ठीक, क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी मिसेल का निर्माण होगा। तो अब आइए इसके आंसर को देखते हैं कि साबुन के अणु को 2 मुख्य भाग होते हैं, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी। कार्बन संख्या वाला भाग जल विरागी होता है, मतलब जिसमें कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है, कार्बन का ऐसा ऐसा बॉन्ड पाया जाता है, उसे जल विरागी बोलते हैं। तथा आयनिक भाग जिसे सोडियम पोटेशियम परमाणु होता है उसे जल रागी बोलते हैं। ठीक, जब यह पानी जैसे ध्रुवीय विलयन में डाले जाते हैं तो आवेशित भाग के कारण इनका जल रागी भाग बाहर होता है तथा इस प्रकार मिसेल बनते हैं। इथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जल रागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता, अतः इथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनेगा। ओके, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, और ये अगर अभी हमको कहना पड़े, हम कहते नहीं हैं, अक्सर आपको पता है, क्योंकि हमको पता है कि भाई जिसको अच्छा लगता है वो खुद कर देता है और जिसको नहीं लगता है वो नहीं करता है। लेकिन शेयर जरूर कर देना यार, इसलिए कि जो गरीब लड़का हो, जो असहाय हो, या कोई गाइडलाइन जिसके पास नहीं हो, कम से कम वो फ्री में पढ़ लें। बस वीडियो नहीं लाइक करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा भला हो रहा है तो करो, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन शेयर जरूर करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन एवं इसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। जैसे कार्बन का कोयला ही है, ले लो, कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। कार्बन एवं इसके यौगिक दहन के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। कोयला को जलाओगे तो ऊष्मा देगा ना।
कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इनका ज्वलन ताप सामान्य होता है, इनके रख रखाव आसान होते हैं तथा दहन नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए कार्बन एवं इसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एकदम कम शब्दों में सटीक आंसर लिखोगे। साथ ही अगर तुम चाहो तो इसमें एक दो लाइन अपने से भी ऐड कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। कोयला हर कोई देखा होगा, हर किसी के क्षेत्र में कोयला मिलता होगा। आज ना हम लोग के घर में एलपीजी सॉरी जो गैस आता है एलपीजी वाला, उस पे खाना बन रहा है। पहले बहुत सबके घर में कोयला पे बनता था। तो कोयला का रख रखाव हो, जल्दी जल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, खाना भी सही समय पे पक जाता है। तो बना के भी लिख सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, उद्योग में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आइए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराई जाती है। इन सभी क्वेश्चंस को बाबू देखो, हम अक्सर बोला करते हैं कि नोट्स बना के नोट करते जाओ। सब्जेक्टिव का एक अलग कॉपी बना लो। हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि जितना क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो 10 क्वेश्चन आया तो 8 लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इस वीडियो से होगा, जो सीरीज हम करवा रहे हैं सब्जेक्टिव का। ये दिया हुआ है समीकरण, और इसमें कहा गया कि हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा यानी तेल को संतृप्त वसा यानी वनस्पति घी बनाने वाले उद्योग में होता है। यहाँ सब्जेक्टिव एक मिलता है मेरे भाई, याद रखना कि वनस्पति घी यानी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किस गैस का इस्तेमाल होता है, तो हाइड्रोजन गैस H2, उसी को हाइड्रोजनीकरण कहा गया है। तो शब्द से भी तुम इसके जवाब को निकाल सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो हमारे चैनल पे जो लड़के पढ़ रहे हैं उसका गारंटी हम 100% लिए हैं भाई, कि तुम्हारे जीवन का नैया ना डूबा है आज तक 9 क्लास में, ना 10th क्लास में डूबने देंगे। साथ ही 11, 12, ग्रेजुएशन, जब भी तुमको दिक्कत हो पढ़ाई से संबंधित, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और सोशल मीडिया का लिंक तो तीनों दिए ही हैं। आइए अगला क्वेश्चन, मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है। देखो अब यहाँ पे खेला हो गया, किसका अभिक्रिया होगा, मीथेन का। कहाँ होगा, सूर्य की उपस्थिति में, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्वेश्चन 2011, 15 और 17 सबूत के साथ। ठीक, आओ आंसर को देखते हैं। सूर्य के मध्यमी प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन हेलोजन के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। इस अभिक्रिया में इसके चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। और यहाँ पे उदाहरण आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। देख लो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है 2011 में, 15 में, 17 में। हमको लग रहा है कि 2019 की 20 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। देख लो, इजी क्वेश्चन है, 2-2, 3-3 लाइन का है, तुमको 2 नंबर आसानी से दे देगा। आइए अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, ये अम्ल वो अम्ल, इस सबको देख लो। हम शुरू में बताए थे परिभाषा और इसका उदाहरण सहित। ये सब जो छोटा छोटा चीज़ करवा रहे हैं उसको याद करते चलना। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा कि कृत्रिम सिरका का सूत्र अभी हम बताए थे कुछ नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में। सिरका का होता है एसिटिक एसिड, ठीक, विनेगार बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ध्यान रखो, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जो करवा रहे हैं उसको भी। आओ अगला क्वेश्चन, साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। कोई भी एक तुमको जो याद हो, सोडियम स्टीयरेट याद हो, सोडियम पॉमिलेट याद हो, या सोडियम कोई भी हो, उसका एक नाम लिख देना है। लेकिन उससे पहले ये बताना है कि साबुन क्या है। साबुन जो नहाते हैं वही वाला साबुन उच्च वसीय अम्लों के क्षारीय यानी सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। एक साबुन जो है प्रमुख साबुन सोडियम स्टेरेट, जिसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन 2018 का है। देखो 2 नंबर कितना आसानी से दे दिया। इसीलिए ना बोलते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आना कोई बड़ा बात नहीं है। तुम लोग बस सही चीज़ फॉलो करो, सही तरीका पे चलो।
तुम्हारे हाथ में बंदूक है ये मायने नहीं रखता है, चलाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मायने रखता है। आइए, साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख 2 पदार्थ के नाम बताइए। 2017 में क्वेश्चन पूछा था साबुन से, 2018 में भी पूछा है, देख लो। साबुन के निर्माण में प्रयुक्त 2 प्रमुख पदार्थ कौन कौन? तेल और वसा। वह तेल या वसा, ठीक, वह कास्टिक सोडा यानी धोने वाला सोडा। कास्टिक सोडा को धोने वाला सोडा बोला जाता है और खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, स्प्रिट तथा शराब में क्या अंतर है? स्प्रिट जानते ही हो और शराब, इसके अंतर को पूछा है। तथा परिशोधित स्प्रिट क्या होता है ये भी बताना है आपको। क्वेश्चन 2011-2012। आप अगर 5 साल के क्वेश्चन को अच्छे से ईमानदारी से कर ले रहे हैं, जो हम करवाएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीच मझधार में केवल बोल कर छोड़ देंगे, करवाएंगे भी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और बताएंगे बहुत जल्द कि कौन सा आपको मॉडल सेट करवाया जाएगा, कौन सा आप जो लड़के गाइड लेने के लिए बोल रहे हैं उसके बारे में भी हम पहले खुद जांच परख ले अच्छे से, तो उसके बाद बताएंगे। यदि आंसर है एल्कोहलिक पेय पदार्थ आसुत है तो उसे स्पिरिट कहते हैं, तथा यदि एल्कोहलिक पदार्थ आसुत नहीं है तो इसे शराब कहते हैं। जैसे 95% एल्कोहल तथा 5% जल के मिश्रण को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। ठीक, एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखना है और नंबर प्राप्त करना है। बढ़ा चढ़ा के वहीं लिखना जहाँ ज़रूरी है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में 10 लाइन लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। देखो, रासायनिक अभिक्रिया 2013-14 साबुन वाला क्वेश्चन आता ही है। आइए आंसर को देखते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। देखो, साबुन बनाने में 2 तत्वों का विशेषकर इस्तेमाल होता है, सोडियम और पोटेशियम। ये तेल और वसा के तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसके रासायनिक अभिक्रिया को देखना है तो यहाँ पे देखो, ये समीकरण है। अगर याद कर सकते हो, ठीक, तो याद कर लेना, लर्न लिख दे रहे हैं। अगर नहीं याद कर पाए तो तुमको, अगर 2 नंबर में है ना, तो 1 नंबर तो साबुनीकरण प्रक्रिया लिख दोगे तो मिल ही जाएगा। लेकिन तरीका एक बात याद रखना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। रटने में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो ही, रट जाना, काम खत्म। क्या हुआ, कैसे हुआ, गोली मारो। और जहाँ बना दिए, जिस तरह यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, टीचर समझ जाएगा कि अरे भाई बड़ा धाकड़ लड़का है, इसका नंबर वो काटेगा ही नहीं। जान जाएगा कि भाई लड़का याद करके आया है, रटा है एकदम बढ़िया से। आइए, अच्छे साबुन की विशेषता देखिए 2009 में, 13 में, अरे भागो मत जी, 13 में और 18 में, तो समझ जाइए कि 23 में आएगा कि नहीं आएगा। आइए, अच्छे साबुन के निम्नलिखित गुण होते हैं या होने चाहिए। पहला, साबुन क्षार रहित होना चाहिए। देखो, कोई भी 3 याद कर लो, कोई भी 3, इतना दिए हैं, जो मन सो 3 को याद कर लो। वस्त्रों तथा त्वचा को हानि पहुंचाता है। ठीक, जो अच्छा साबुन है, यहाँ पे 1 मिनट, जो अच्छा साबुन है क्षार रहित होना चाहिए, क्योंकि क्षार वस्त्रों और त्वचा को हानि पहुंचाता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिल गया कि त्वचा और वस्त्र को कौन हानि पहुंचाता है, अम्ल की क्षार, तो क्षार। चलो दूसर का, प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए, माने टूटना नहीं चाहिए। तीसरा, साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। खुरदुरा साबुन अच्छा नहीं होता है। अब मुलायम रहेगा तभी ना देह में लगाओगे, टाइट रहेगा, खुरदुरा रहेगा तो देह रगड़ोगे तो छिला जाएगा। आइए, चौथा, साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए, मतलब घुल जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो साबुन है उसमें अधिकतम जो जल की मात्रा है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कीटनाशक जो है पदार्थ मिले होने चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर पे बहुत ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोग साबुन लगाते हैं, तो अगर कीटनाशक नहीं रहेगा तो वो लोग मरेगा कैसे? मरेगा नहीं तो फिर नुकसान पहुंचाएगा हम लोगों को। आइए, अगला क्वेश्चन है, एसिटीकरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जहाँ उदाहरण लिख दे तो समझ लो कि उस प्रक्रिया के साथ साथ उसका जो समीकरण है या उदाहरण है एकदम 100% सिक्योर होना चाहते हो तो लिखना ही पड़ेगा।
अगर पूरा नंबर चाहते हो तो आओ आंसर देखते हैं कि जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। ठीक ना। इस अभिक्रिया को एसिटीकरण या एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण को देखना है तो देखो यहाँ पे एथिल एसीटेट अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल का निर्माण कर रहा है। अभी समीकरण याद कर लो अगर जीवन में सुखी चाहते हो और पूरा नंबर चाहते हो तो। साथ ही अगर इसका उपयोग पूछ दे गलती से किसका, एसिटीकरण का या इसका, देखो एथाइल एसीटेट का या जो भी हो, ठीक, इन तीनों में से एथिल अल्कोहल, अल्कोहल दूसरा चीज़ है उसका मत करना, प्रयोग में अभिकर्मक के रूप में कृत्रिम सिरका बनाने में, बस जो पीछे करवाए हैं वही वाला है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, और ध्यान रहे कि याद अभी से करते चलो, ये नहीं कि कॉपी में नोट कर लिए हैं। बहुत लड़के हमको ये भी बोले कि सर कॉपी में नोट कर लिए हैं, हम पूछे कि याद कर लिए हो तो बोले ना सर अभी दशहरा मना रहे थे, करेंगे। तो हम भी बोले कि दशहरा के बाद दीपावली भी आएगा और दीपावली के बाद छठ भी आएगा और उसके बाद नवंबर दिसंबर 2 महीना बचेगा। जनवरी में प्रैक्टिस करोगे कि आगे याद करोगे, क्या करोगे, अब फरवरी में परीक्षा है। तो देख लो पर्व त्यौहार ठीक है मनाओ, हम मना कभी किए हैं? कभी नहीं किए हैं। रील्स बनाओ, नाचो गाओ, सब चीज़ करो, लेकिन पढ़ाई के साथ। हर चीज़ ज़रूरी है। शिक्षा के बिना तुम्हारा ना पहले कभी इज्जत हुआ है और ना कभी इज्जत होगा आगे। तो फ्रेंड्स जो लड़के पहली बार आए थे चैनल पे वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सारी सूचना यहीं पे दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमें भी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।